हेलो 11th क्लास। ठीक है, लास्ट का लेक्चर देख लिया था तो हमने क्या होता है टाइप 1 पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम टाइप 2 की बात करेंगे और टाइप 3 की बात करेंगे। ठीक है, आपके जो लेक्चर आने वाले हैं 2 इस वीक के, ठीक है, तो टाइप 2 और टाइप 3 तीनों करेंगे। ठीक है, अब देखो टाइप 2 के अंदर हमने क्या पढ़ा था। टाइप 2 में देखो हमारा एग्जाम्पल नंबर था हमारा 2 एंड 7, उसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन था 18 एंड 24। ठीक है, देखो कम क्वेश्चन है तो मैं एक बार ये चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जब मैंने मैथ्स पढ़ाई थी तो मैंने ये कहा था कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनके कोई फिक्स्ड मेथड नहीं होता कभी भी। इसके पास आप जितने ज़्यादा मेथड्स इस पे अप्लाई करोगे सारे के सारे मेथड से हो सकते हैं। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे कोई पर्टिकुलर मैथ्स अप्लाई मतलब मेथड अप्लाई नहीं होता है कि इस मेथड से ही पर्टिकुलर आपको सॉर्ट आउट करना है तो वही आंसर है। अभी जैसे क्वेश्चंस करेंगे ना, तो क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें देखना कि मैं कितने मेथड्स को इसको कैसे भी घुमा के करूँगा ना तो भी आंसर आने वाला है। और सिमिलर वे में आपको भी यही करना, आपको पर्टिकुलर सिर्फ एक वे से नहीं चलना कि हाँ पर्टिकुलर एक ही रास्ता बता दे इससे करना। आपको उसके लिए जितनी पॉसिबिलिटी होती है क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करने के लिए उसे शॉर्ट आउट करना। समझाता हूँ, देखते जाना। ठीक है, देखो टाइप 2 की बात करूँ तो टाइप 2 का एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूँ पहले। ठीक है, हमारे पास अगर आपने टाइप 1 के सारे क्वेश्चन किए तो अच्छी बात है, और नहीं किए और डाउट्स है तो नोटबुक में नोट करके रख लेना, और मुझे जब भी आपकी स्कूल स्टार्ट होती तो बता देना। देखो मैं हिंदी में लिख रहा हूँ क्वेश्चंस, हमारे बोर्ड भी बहुत छोटा है वैसे, तो बुक खोल लेना, बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 निकाल लेना जहाँ पे लिखा हुआ है सभी धन पूर्णांक। देखो हिंदी मीडियम वाले के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि दिक्कत उनके लिए आती है लैंग्वेज की, आपके लिए नहीं आएगी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। सिद्ध कीजिए कि 2 की पावर n ग्रेटर देन n, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है तो इसके लिए क्या तरीका होता है। देखो टाइप 1 के क्वेश्चंस में एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा तो वो पैटर्न आपको सबसे इजीली लग रहा था, और अप्लाई करोगे तो सारे क्वेश्चन शॉर्ट आउट हो जाएंगे। थोड़ा माइंड अपना भी यूज करना, सारा मैं बता दूंगा तो सारा कॉपी करने का सेंस नहीं निकलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। तो इसमें थोड़ा सा मेथड चेंज होने वाला है क्योंकि इसके जितने टाइप्स क्वेश्चंस आएंगे उसके सारा को मैं थोड़ा अलग मेथड से भी बताऊंगा, हर एक को पर्टिकुलर एक ही वे से नहीं फॉलो करूंगा जैसे मैंने पहले किया था। ठीक है, वो तो चलो एक कॉमन मेथड था तो सबके लिए अप्लाई हो रहा था, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा अलग हो जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 2 था, उसमें लिखा हुआ है सभी धन पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि 2 की पावर n ग्रेटर देन n। दैट मीन्स ये कह रहा है कि यहाँ पे सभी पॉजिटिव इंटीजर्स है जिसको n मान लिया, उसके लिए प्रूफ करना है कि 2 की पावर n ग्रेटर देन n है। ठीक है, वही चीज सारी चीजें प्रूफ करनी, पहले n इक्वल टू 1 प्रूफ करना, देन n इक्वल टू k, देन n इक्वल टू k प्लस 1 थर्ड वाला। तो हमारा स्टेप नंबर 1 था। स्टेप नंबर 1 है n बराबर 1 के लिए। ठीक है, आपको पता उस वाली चीज को क्या बोला जाता है, एक बार मैं लिख देता हूँ, फंक्शन ऑफ n बोला जाता है, जिसका नाम मतलब है 2 की पावर n ग्रेटर देन n है, जिसके लिए मैं प्रूफ कर रहा हूँ n बराबर 1 के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने उस चीज में तो ये बताया इसको फर्स्ट टर्म हो तो वो होते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो है ही नहीं। फर्स्ट टर्म नहीं है तो चलो ये इसके एक के इक्वल आना चाहिए, इससे ग्रेटर देन आना चाहिए, इक्वल तो नहीं, इससे ग्रेटर देन ही आना चाहिए। तो जहाँ एन लिखा वहाँ 1 पुटअप करोगे तो 2 की पावर 1 ग्रेटर देन 1, तो शॉर्ट आउट करूंगा तो उसको आएगा 2 ग्रेटर देन 1, दैट इज ट्रू। 2 हमेशा ग्रेटर देन होना 1, यानी कि पी ऑफ फंक्शन ऑफ एन एन इक्वल टू 1 के लिए क्या यहाँ पे ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड चीज स्टेप 2 क्या था हमारे पास, देखो बहुत छोटा है इसलिए मेरे को ऐसे डिवाइडेशन में चलना पड़ रहा है। दूसरा था हमारा n बराबर k के लिए। n बराबर k के लिए करूंगा तो देखो जहाँ पे n आ रहा था वहाँ k आ गया। ठीक है, ये चीज है, अगर ये चीज प्रूव है ट्रू है, यानी कि कहने का मतलब है फंक्शन ऑफ n n बराबर k के लिए क्या ये भी सत्य है या ट्रू है, ये भी चीज हो चुकी है। अब इसका आता है हमारे स्टेप नंबर 3 आता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, और ये आपको समझने के लिए चीज है। हमारे क्या होता है स्टेप नंबर n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए सबसे ज्यादा प्रूव करना होता है, ये सबसे ज्यादा दिक्कत आने वाली चीज होती है आपके लिए। ठीक है, अब ये चीज होती है तो इसके लिए देखो क्या होता है, n बराबर k के लिए फंक्शन ऑफ पी एन क्या मतलब हमारा है 2 की पावर n ग्रेटर देन n। ये रखो, इसकी अंदर वैल्यू पुटअप करोगे तो देखो n की जगह मैं k प्लस 1 रख देता हूँ ग्रेटर देन की। ठीक है, अब इसको ये जो इक्वेशन थी ये वाली, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान के चलना भी, जैसे हम पहले करके आ रहे थे उसको 1 मान के चलो, आगे चलते जाना। ये लिख दिया मैंने, अब ये लिख दिया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो सॉरी यहाँ पे k प्लस 1 आएगा। अब इसको लिख दिया तो मैं देखो इसको ये लिखूंगा 2 की पावर k
और इसको देखो ये आपस में मल्टीप्लाई प्लस के अंदर यानी कि इसमें आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में ग्रेटर देन के प्लस वन। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आ जाती है, वो काम की चीज आती है, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो टू की पावर के लिखा हुआ ना, इसको क्या मानूंगा इक्वेशन नंबर से टू की पावर ए ग्रेटर देन के मान के चल रही हूँ। यहाँ पे ये ट्रू हमने प्रूव किया था, तो के ग्रेटर देन के था, के से टू के ग्रेटर देन था, तो मैं इसको के टू के की जगह में क्या पुटअप कर सकता हूँ, यहाँ से इक्वेशन नंबर वन से के पुटअप कर सकता हूँ। तो यहाँ लिख सकते हो आप फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन से, ठीक है। तो टू के की जगह क्या आ गया, यहाँ पे आप लिख सकते हो टू के ग्रेटर देन के, देन यानी कि तब क्या लिख सकता हूँ के टू की जगह टू ग्रेटर देन के प्लस वन, ठीक है। अब इधर लिख देता हूँ आपको, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या तो हो गया यहाँ पे टू के ग्रेटर देन के प्लस वन, यानी कि के प्लस के हो गया ये टू के तो के प्लस वन। अब यहाँ पे सोचने की एक चीज है, यहाँ पे के ये के सिमिलर आ रहा है, ये टर्म तो सिमिलर आ रहा है, लेकिन ये टर्म ज्यादा आ रही है, इसमें के ज्यादा आ रहा है, वन से ग्रेटर देन के। हमने पहली वाली चीज में भी देखी थी, ये वाली टू जो भी चीज रखोगे वो वन से तो ग्रेटर आएगी, तो यहाँ पे के की जो वैल्यू वो वन से तो क्या आ रही है ग्रेटर देन आ रही है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये वाली टर्म इस वाली टर्म से तो क्या हो गई ग्रेटर देन आ रही है, क्योंकि इसमें एक टर्म तो सिमिलर आ रही है, लेकिन यहाँ पर ट्वाइस हो रहा है, जो भी वैल्यू रखो उसको ट्वाइस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वन प्लस हो रहा है। यहाँ पे जितने भी के की वैल्यू रखूंगा उसमें सिर्फ वन प्लस एड होगा, यहाँ पे उसका ट्वाइस हो जाएगा, उसमें सिमिलर वैल्यू एड हो जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग हमने देख रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है, अगर के की वैल्यू को मैं टू मान के चलता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या होता है टू प्लस टू और इधर टू प्लस वन यानी कि फोर ग्रेटर देन थ्री। कुछ भी वैल्यू पुटअप करोगे तो हमेशा ये वाली टर्म ही क्या आगे आगे ग्रेटर देन आएगी। तो क्या हो गया यहाँ पे फंक्शन ऑफ एन, वो भी के प्लस वन के लिए इसका आ गया इस ट्रू। ये भी चीज क्या हो गई प्रूव हो गई कि ये भी क्या है हमेशा ग्रेटर देन है। तो बताओ यहाँ तक कि क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट है तो बताओ, कोई भी हार्ड चीज नहीं थी, सिंपली ये चीज अगर ये वाले जो वैल्यू हम ये रख रहे हैं वैल्यू पुटअप करना, ये हर चीज में आएगा क्वेश्चंस के अंदर, आगे भी आएगा। तो ये सेकंड टाइप का थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, छोटा सा है बट कॉन्सेप्चुअल है, पढ़ोगे तो आ जाएगा। और ये एक्सरसाइज सबसे ईजी पड़ती है देखा जाए तो। एक मिनट में थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ। अब एग्जाम्पल नंबर आप 7 निकाल लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखो एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 7 पे बेस्ट क्वेश्चन सेकंड टाइप के अंदर लिखा है था। अगर आपने बुक लास्ट लेक्चर देखा तो उसमें मैं सबसे पहले ये चीज करवाई थी, ठीक है। 7 नंबर का एग्जाम्पल किधर है, ठीक है, हटा दो इसको। मैं आई थिंक समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 7, यहाँ लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि, यानी कि सिद्ध कीजिए कि, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बोल देता हूँ, बाकी इक्वेशन लिख देता हूँ, मैं इतना टाइम नहीं है मतलब। सिद्ध कीजिए कि 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस नेट करके लिख रहा है n का स्क्वायर दैट इज ग्रेटर देन n क्यूब अपॉन 3, जहां पर n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। देखो अब एक चीज समझना, यहाँ पे सारे n क्या थे, यहाँ पे इंटीजर्स थे, ठीक है, इंटीजर्स थे यानी कि पूर्णांक थे। अब यहाँ पे कह रहा है n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर का बिलोंग करने का मतलब क्या हो गया, वो नेचुरल नंबर में आना चाहिए, ठीक है। प्राकृत संख्या अगर अच्छे से पढ़ी है, नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़े तो याद होना चाहिए, नहीं तो फिर अगर कभी क्लास लेता हूँ मैं तो आप मुझे नंबर सिस्टम पूछ लेना, एक बार छोटे शॉर्ट फॉर्म में आपको समझा दूंगा कि क्या सिस्टम में क्या होता है, ठीक है। अब वही हमें ये करना, तो देखो वही सब चीज़ें होती है। फर्स्ट स्टेप क्या था, फंक्शन ऑफ एन के लिए क्या करना है, फंक्शन ऑफ एन तो ये पूरा ही है, इसको मान के चलो एन बराबर 1 के लिए प्रूव करना है। तो एन बराबर 1 के लिए प्रूव करना, तो यहाँ से देखना क्या होता है, एन स्क्वायर ग्रेटर देन एन क्यूब बाई 3 है। एन की जगह मैं 1 रख देता हूँ, 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन 1 का क्यूब बाई 3, यानी कि 1 ग्रेटर देन 1/3। 1/3 का मतलब क्या हो गया पे, अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 0.33, जो कि 1 से तो लेस देन ही है, यानी कि यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि 1 ग्रेटर देन 33 होगा। इसका मतलब क्या हो गया
कि ये वैल्यू तो इससे ज़्यादा हो रही है, यानी कि हम यहाँ पे देख चुके हैं कि यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, यानी कि फंक्शन ऑफ n के लिए n इक्वल टू 1 इज ट्रू। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब 1 मिनट रुकना आप। सॉरी, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी मोबाइल में, साइलेंट नहीं किया था मैं, तो थोड़ा सा साउंड बन रहा था। ठीक है, अब यहाँ होने के बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है। सेकंड स्टेप में हम कहते हैं कि n बराबर k के लिए हम प्रूव करते हैं। n बराबर k के लिए प्रूव करोगे तो वही चीज चलेगी आपके लिए भी, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एडेड करके चलेंगे हम। यहाँ पे आएगा k का स्क्वायर ग्रेटर देन k क्यू बाई 3 से लिख देता हूँ k को। ठीक है, ये चीज हो चुकी है। अब ये याद रखना, ये चीज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके इक्वेशन नंबर 1 मान के चलो उसको। ठीक है, 1 स्टेप कंप्लीट हो गया, सेकंड वाले भी कंप्लीट हो गए, जहाँ पे ये प्रूव हो रहा है कि फंक्शन ऑफ n क्या होता है यहाँ पे, n बराबर k के लिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ट्रू है। ठीक है, ये सब चीजें हम सब में करते हुए आ रहे थे। अब ये मुझे हटा देना चाहिए। ठीक है, ये हमें इक्वेशन नंबर 1 के लिए तो हमें प्रूव कर दिया, मेथड 1 के लिए हमें पता है सबसे ईजी है। हमें काम है अभी सिर्फ इससे, अभी इससे काम है, इसलिए मैं इस वाले पोर्शन को हटा देता हूँ क्योंकि ये तो बड़ा ईजी है, तो आप कर लोगे। अब देखो यहाँ से मैं क्या समझाना चाहता हूँ, समझने की कोशिश करना। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ ताकि समझना ईजी पड़ जाए। स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या बोला था, n बराबर k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। ये करना है, वही चल रहा है हमारा, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एडेड करूंगा तो यहाँ पे आएगा k प्लस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन k प्लस 1 का क्यूब बटे हुए 3। अब ये चीज हो जाती है। ओके, हम सही चल रहे हैं। अब ये चीज है, अब देखो एक चीज मैं यही कह रहा हूँ कि देखो इसमें अब जितनी चीजें आने वाली है उसको हर के लिए अलग अलग मेथड अप्लाई होने वाला है। यहाँ आने के बाद आपका दिमाग क्या बोलता है वो अप्लाई कर दो। ठीक है, आपको ये पर्टिकुलर हेडेक नहीं लेने की यार इसके लिए कौन सा मेथड अप्लाई होता है कैसे नहीं होता है। मेरे को यहाँ आने के बाद मुझे एक ही चीज समझ में आ रही है कि यार यहाँ आने के बाद तो मेरे को इससे बेसिक पहले वाला जो हमें टाइप 1 के अंदर क्वेश्चन करो तो वही करेंगे। इससे जस्ट वाला टर्म कौन सी होती है, इससे जस्ट वाली टर्म करनी होती है तो के की जगह k माइनस 1 रख के देखोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे के का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे कौन सी टर्म आ रही थी पहले से जस्ट पहले के स्क्वायर आ रही थी। ठीक है, इतनी बात समझ गई कि इससे जस्ट पहले वाली टर्म दिखानी है तो के प्लस 1 लिखा हुआ है ना स्क्वायर, इसके जगह के की जगह के माइनस 1 रखे, देखो क्या टर्म आती है, 1 से 1 कैंसिल तो के आ गया के का स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर, इससे पहले के स्क्वायर टर्म आ रही थी। इतनी बात समझ गई, जैसे टाइप 1 के अंदर कर रहे थे। इसके लिए पर्टिकुलर मेथड नहीं है, बस आपको दिमाग में जो चीज़ है वो अप्लाई करो, मैं तो ये कहता हूँ। अब देखो मुझे पता है कि 1 स्क्वायर से लेके के स्क्वायर तक की वैल्यू क्या है, क्या वैल्यू आ रही है 1 स्क्वायर से के स्क्वायर तक की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ अभी, के क्यूब अपॉन 3। देखो इक्वल नहीं है, वो ग्रेटर देन है, लेकिन याद करो अब भी जस्ट मैंने क्वेश्चन में मैंने करवाया था जहाँ पे मैंने लिखा था 2k ग्रेटर देन, यहाँ पे लिखा हुआ था k, ये चीज बताई थी मैंने, तो वही चीज मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर रहा हूँ कि इसकी जगह मैं क्या पुटअप कर सकता हूँ, ये पुटअप कर सकता हूँ। तो देखो उसको पुटअप करता हूँ तो देखो k3 अपॉन क्या रहा है अपना 3 प्लस ये आ गया हमारा k प्लस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन k प्लस 1 का क्यूब बाई। अब मुझे क्या करना है, इस वाली टर्म को प्रूव करना है ग्रेटर देन इस वाली टर्म से, और कैसे करना है अब देखते जाना। अब ये आज के अब इसको मैं ओपन करते जा रहा हूँ, जैसे मेरा दिमाग बोलता जा रहा है ना, जैसे मुझको दिखता जा रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर है तो उसको खोल देता हूँ मैं, के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k। ठीक है, ये चीज आ गई है। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके करोगे आप, एलसीएम लेके करोगे तो देखो एलसीएम तो सबको लेना ही आता ही है। अरे यार स्पेस की दिक्कत आ जाती कभी कभी। एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6k अपॉन 3। इधर से चल ही रहा है ग्रेटर देन k प्लस 1 का क्यूब अपॉन 3, और यहाँ पे भी चल रहा है k प्लस 1 का क्यूब अपॉन 3, ये चल रहा है। अब देखो इस चीज को मुझे ऐसा बनाना है, ठीक है, ऐसा बनाना है कि मुझे इस वाले टर्म की इक्वल आ जाए, इससे ग्रेटर देन प्रूव करना है। तो अपने को देखो ये तो एक चीज तरीके से यहाँ आने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर वैल्यू रख के भी इसको प्रूव कर सकते हैं कि ग्रेटर देन है।
लेकिन हमें इतना क्यों करना, हमें सीधे सीधे इस तरीके से दिखाना है कि आगे वाले को वैल्यू पुटअप करे बिना भी दिखाना है। तो ये होता है कि इस वाली इक्वेशन को मैं इस वाली इक्वेशन जैसे बना दूँ तो चल जाएगा ना। अगर ये वैल्यू क्यों दिख रही कि ये वाली वैल्यू, अब मैं इसको इसकी वैल्यू की जैसे बना देता तो हम कंपेयर करने में इजी पड़ जाता ना। जैसे मैं बात करता हूँ किसी ग्रेटर देन 3 है, तो मैं कह रहा हूँ कि ये ग्रेटर देन है तो एक तो 6 है, ये 3 है, ये तो, या तो फिर मैं इन दोनों को ऐसा बना दूँ 2 इंटू 3 ग्रेटर देन, तो ये दो टर्म तो सिमिलर आ गए, तो मुझे पता चल गया ये 2 ग्रेटर देन ज्यादा आ रहा है। ऐसे ही इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं इक्वल ले आता हूँ इक्वेशन में, तो हमें पता चल जाएगी कौन सी इक्वेशन ज्यादा है। तो देखो उसको बनाने के लिए, देखो ये तो क्यूब है तो इसको इस वाली टर्म को मुझे क्यूब में चेंज करना है। तो क्यूब में चेंज करने के लिए देखो मुझे एक तो चाहिए ये, अब यहाँ पे था 3 को मैं रख देता हूँ यहाँ पे सिर्फ 1, पहले इसको डिवाइडेशन करके बता देता हूँ। के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर है, ठीक है, इसको 3k स्क्वायर ही रहने दो, ठीक है, इसको 2 + 1 कर दो, और ये दिख रहा है तो इसको क्या करेंगे हम, 1 मिनट, अच्छा 3k + 3k कर देता हूँ, ग्रेटर देन k + 1 का क्यूब बटे 3। अब देखो ये दिख रहा होगा सबको, शायद इतना तो दिख रहा होगा, ये k क्यूब आ गया। अब इस तरफ से यहाँ 1 को ले लेता हूँ, 1 के ऊपर कुछ भी नहीं तो इसको क्यूब मान लेता हूँ। इतनी सी बात समझ में आई चीज, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आने के बाद देखो क्या होता है, ये टर्म और ये टर्म इन दोनों को साथ रख रहा हूँ मैं, ठीक है। इन दोनों, इस वाली टर्म और इस वाली टर्म की बात करता हूँ तो इन दोनों में से देखो 3k कॉमन आ गया, तो 3k यहाँ मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बच जाएगा k और यहाँ बच जाएगा +1, और बाकी की ये 2 और ये वाला दूसरा 3k, इसको मैं बाहर अलग से रख लेता हूँ, 3k + 2। आई बात समझ में, ऐसा क्यों किया मैंने अभी दिख जाएगा आपको, अपन में 3। देखो ये आता था कि एज इट इज आ गया, ये 1 लिखा होता है, 1 को मैंने क्यूब लगा के यहाँ लिख दिया, 3k स्क्वायर और ये 3 इनमें से 3k कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बच गया k और यहाँ बच गया 1, तो इसको ले लिया। बाकी ये टर्म और इस टर्म को मैंने अलग ब्रैकेट में लेके बाहर ले लिया। अब यहाँ आने के बाद देखो ये बन गया हमारा, देखो a का क्यूब + b क्यूब + 3, यहाँ पे a × 1 है यानी कि 3ab + a + b, ये वाला फॉर्मूला बन गया, यानी a + b का क्यूब बन गया। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, k + 1 का क्यूब प्लस ये वाली टर्म 3k + 2 अपॉन में 3। अब ग्रेटर देन इधर आ रहा है लिखा हुआ k + 1 का क्यूब बाय 3। अब देखो दोनों तरफ कंपेयर करते हैं, दोनों तरफ कंपेयर करते हैं तो देखो दोनों के बीच में नीचे क्या आ रहा, 3 आ रहा, ये वाली टर्म ये वाली टर्म आ रही है, यानी कि ये वाली टोटल टर्म तो ऑलरेडी आ रही है, तो इससे ये टर्म तो ज्यादा होगा नहीं, ये वैल्यू तो इस पे कुछ भी पुट अप करोगे तो ये वैल्यू तो 3k + 2 तो ज्यादा है ना इससे, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वैल्यू तो रखोगे, ये वाली वैल्यू उठा दूंगा तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, लेकिन इस वाले टर्म के अंदर ये वाली टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो रही है, यानी इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या बढ़ गई, ज्यादा हो गई, यानी कि ये वैल्यू ज्यादा है, ग्रेटर देन इस वाली वैल्यू से। तो दैट मीन्स n बराबर k + 1 के लिए, फंक्शन ऑफ n के लिए n बराबर k + 1 इज ट्रू। आया बात समझ में, ये एक मेथड था जिसको हम अपने दिमाग से कुछ भी करके चेंज करके कर सकते हैं, बड़ा इजी है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, या तो इसको चेंज करके इसमें कर दो या इसको चेंज इसमें कर देंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो देखना, अभी तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ मैं थर्ड मेथड के अंदर, अभी देखना अगले मेथड्स में देखना थोड़ा सा अलग आएगा, अपने दिमाग को बस यूज करना है कि तुम्हारे कितना मेथड कैसा मिल रहा है, बस तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दे दूँ तो मैं कैसे भी कर दूँ, बस मैं ये चाहता हूँ। ये हो चुका है, इसके बाद देखो अब मैं आ जाता हूँ हमारे 80 नंबर के क्वेश्चन पे। अब ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, क्योंकि इस सब में अलग अलग मेथड्स अप्लाई करूंगा मैं, आपको जितनी पॉसिबिलिटी है मेथड समझाने के लिए वो सारा समझा दूंगा एक बार, ठीक है। अब 18 क्वेश्चन पे आ जाना, बुक खोल लेना। 18 क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है जो लिखा हुआ है मेरे यहाँ पे, 1 + 2 + 3 डैश करके प्लस n ग्रेटर देन 1/8 2 की पावर n + 1 की पावर स्क्वायर, ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये मेथड अलग है, अभी देख लेना, इसमें कुछ भी नहीं करना है, वही चीज हमारा फर्स्ट मेथड पे आते हैं। इसके फर्स्ट क्या होता है, स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में n बराबर
वन के लिए प्रूव करना होता है। वन बराबर वन के लिए प्रूव करेंगे तो क्या करेंगे, जहाँ एन आ रहा है वहाँ पे वन रख दो, यहाँ वन रखा तो वन ग्रेटर देन 1/8 टू की पावर 1 प्लस सॉरी ये था 1/8 करो इसको शॉर्ट प्लस 1 का स्क्वायर 9/8 8 से 9 को डिवाइड करोगे तो आएगा 1.125, यानी कि कहने का लो 1 से तो ग्रेटर देन है 1.125, यानी देखो ये 1.125 तो 1 से तो ग्रेटर देन है, यानी कि हमारा जो फंक्शन ऑफ एन है इस एन इक्वल टू 1 के लिए इसका है ट्रू। ठीक है, ट्रू है। अब यहाँ से ट्रू हो गया तो देखो यहाँ हो गया ये कंप्लीट, देखो 1 के लिए तो सब प्रूव कर लोगे मुझे पता है। अब प्रॉब्लम आएगी तुम्हारे सेकंड और थर्ड वाले में। अब देखो इस वाले के अंदर मैं थोड़ा सा अलग मेथड्स अप्लाई करके लिखता हूँ। हम अभी क्या करते थे, थर्ड इक्वेशन लिखते थे डायरेक्ट, जहाँ पे एन था वहाँ पे k+1 करके इक्वेशन नंबर 1 से वो वैल्यू पुटअप करके इसको इक्वल या फिर ग्रेटर देन में प्रूव कर देते हैं। ठीक है, अब आती है कि इक्वेशन नंबर 2 से मैं 3 बना के इसको प्रूव कर देता हूँ। और कैसे होता है देखना, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी मेरी, देखना 1 प्लस सॉरी n बराबर k के लिए मुझे प्रूव करना है। तो देखो n बराबर k के लिए क्या होगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k 1/8 2k प्लस 1 पावर 2। ठीक है, ये भी ट्रू होता है, सबको पता है, तो सबको आप कर लोगे, यानी कि फंक्शन ऑफ n बराबर k के लिए क्या है ट्रू। यहाँ हो गया। अब स्टेप 3 करने के लिए एक और मेथड ये है कि देखो स्टेप 3 करने के लिए या तो ये होगा कि जहाँ n दिख रहा है वहाँ k+1 कर दूंगा, तो k+1 कर दूंगा, चाहे n की जगह k+1 करूंगा। देखो दोनों तरफ से मैं बता देता हूँ कंपेयर करके। या तो आप ये करो कि जो इक्वेशन नंबर 2 है तो इससे क्या करोगे, n बराबर k+1 के लिए आप क्या करोगे, एक मेथड में ये बता देता हूँ, दूसरा मेथड हो रहा है। इसके लिए क्या करोगे, या तो जहाँ तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, उसका नाम यहाँ लिख दो, एड k+1 एट बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर में दोनों साइड k+1 ऐड कर दो, k तो था ही, इसमें k+1 और ऐड हो गया, ग्रेटर देन 1/8 2k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस k+1। एक मेथड तो ये होता है। अब देखो ये वाले टर्म लानी थी ना मुझे कहीं से भी, ये लाऊंगा तो देखो वो उसमें लाओ या इसमें लाओ, मुझे सिर्फ ये चीज़ बतानी कि ये चीज़ आ रही है वो चीज़ आ रही है वो बता दें। या फिर इसके जगह मैं k+1 लिखूंगा तो क्या आएगा देखना, k की जगह मैं k+1 रखूंगा तो ये आ गया, और इधर भी देखूंगा तो 1/8 2 k की जगह k+1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो इससे जब पहले वाले टर्म में बात करता हूँ तो पहले वाले टर्म हमेशा तुम्हें पता है कि आएगी। तो देखो ना ये यहाँ से ये पूरी इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन ऐसे सिमिलर आ रही है, तो चाहे इसको उसमें कन्वर्ट करके करो या इसको इसमें कन्वर्ट करके करो, दोनों चीज़ सेम आने वाली। ये चीज़ थोड़ी अलग आएगी जिसको आप कैलकुलेट करके आप शॉर्ट आउट कर लोगे तो वो आ जाएगी चीज़। ठीक है, तो अब मैं मेथड ये बता रहा हूँ कि अगर ये वाली इक्वेशन से आप उसको कैसे कर सकते हो, जिसके लिए जो सुटेबल होती है वही है। ये वाला मेथड तो आप देख चुके हो, ये करने के बाद इसके ऊपर वैल्यू से पुटअप करके इनकी वैल्यू पुटअप करके इधर लानी होती है, वो कॉमन चीज़ है जो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। अब थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ। ये चीज़ है ये है कि अब आ गया तो ये चीज़ है, तो k+1 ऐड किया ना मैंने, तो k+1 ऐड करने के बाद क्या होता है दिखा देता हूँ, एक मिनट। अब k+1 ऐड कर दिया ना तो देखो ठीक है। अब इस वाली इक्वेशन में k+1 ऐड कर दिया। अब k+1 ऐड कर दिया तो इस वाली इक्वेशन को शॉर्ट आउट करके मुझे ये वाली इक्वेशन लानी है। पहले तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट अप करके इसको करके इससे ग्रेटर देन कर देता, अब इससे इसको इक्वल करके दिखानी है कि ये इक्वल इसके आ जाती है, क्या आ जाती है, तो इससे पता चल जाएगा कि ये किससे कितना ग्रेटर देन है। ठीक है, अब देखते हैं इस वाली इक्वेशन को इसके इक्वल लाने के, देखते हैं होता है या नहीं होता है चीज़। ठीक है, अब वो करके देखते हैं तो देखो क्या होता है। अब इसको शॉर्ट आउट कर रहा हूँ मैं, इसके कोई वैल्यू नहीं इधर वाली की चीज़ की, तो कोई अब थोड़ा अलग प्रोसेस आ रहा है, तो देखते हैं इधर वाले को शॉर्ट आउट करो। इधर वाली इक्वेशन नहीं लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ ग्रेटर देन का साइन लगा, सॉरी लेस देन का साइन लगा रहा हूँ। इसको स्क्वायर की फॉर्म से बोलोगे तो 4k का स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 प्लस k प्लस 1 ये चीज़ आएगी, और अपन में 8 चल ही रहा है इसके। ठीक है, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस कितना हो गया ये
सॉरी, थोड़ी दिक्कत हो गई। एक मिनट, ये अलग थी, इसको अलग जोड़ा था, तो ये एलसीएम में आएगी। इसको अलग कर देता हूँ मैं, एलसीएम लेके काम करता हूँ मैं, इसके नीचे लगा देता हूँ। चलो इसको भी, ये अलग है टर्म, ये एलसीएम में आएगी, तो एलसीएम लूँगा तो इन सबका एलसीएम आएगा 8। इसको खोलूँगा तो आ जाएगा 4k² प्लस ये आ जाएगा 4k+1, इधर 8 एलसीएम लिया तो मैंने, इधर शॉर्ट आउट करूँगा तो 4k² प्लस 4k+1 8k+8/8। इतनी बात समझ में आई। यहाँ आने के बाद इन सब चीज़ को टर्म को ऐड किया तो इधर क्या होता है, क्या 4k², 8k और 4k यानी कि कितने हो गए 12k प्लस 9, 8 and 1 9/8। अब मुझे इस वाले टर्म को इस वाले टर्म में चेंज करना, सॉरी इस वाले में नहीं, इस वाले टर्म में चेंज करना है, यानी कि इसको इसके इक्वल लाना। तो देखो इस वाले टर्म में बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक और फॉर्मूला बन रहा है, वो बन रहा है तुम्हारा 2k+3 का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है। तो इसके बाद इसको मैं खोल देता हूँ, 2k, इसको मैं 3 को लिख सकता हूँ 2+1 का स्क्वायर अपॉन 8 तो चल ही रहा है। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा तो देखो क्या होता है, k+1 का स्क्वायर और अपॉन में 8, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/8 इधर लिख देता हूँ, इसको ऐसे लिख देता हूँ 2k+1 का होल स्क्वायर। आएगा समझ में? हाँ गड़बड़ हो गई मेरी से, एक मिनट। एक मिनट गड़बड़ हो गई मुझसे। इन दोनों में k+1 ऐड किया तो यहाँ पे k+1 रखूंगा तो क्या होगा, k की जगह k+1, सॉरी ये दिक्कत हो गई थी। यहाँ पे k+1 रखूंगा तो ये वाली टर्म आएगी, तो इस वाले टर्म को शॉर्ट आउट करके जब दोनों तरफ k+1 ऐड करूंगा तो इस वाले टर्म को इसके इक्वल लाना होता है। आए बात समझ में? तो यही चीज थी कि जो पहले वाली k थी इसमें k+1 ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी k जब लिखा होता है k+1 ऐड कर दिया मैंने, लिख दिया मैंने, ठीक है। ये करने के बाद देखो मैंने क्या होता है, इस वाली इक्वेशन को शॉर्ट आउट करके यहाँ पे k+1 की फॉर्म में लिया है, तो भी एक मेथड होता है, एक तरीका है, यानी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मैच कर रही, दैट मीन्स ये वाला एक और अलग मेथड था, ठीक है। आप इसको करोगे, नहीं तो एक बार क्लास में जब भी मिलूंगा तब बता देना मुझे कि थोड़ा सा अलग मेथड है जो मैंने बताया। बाकी अदरवाइज आप पहले वाले मेथड से करना चाहते हो तो वो मेथड भी एप्लीकेबल है सब क्वेश्चंस के लिए। बस आपको थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ कि अगर आपके माइंड में कुछ अलग चलता है, अलग मेथड सोचते हैं, या आपको जो दिखता है आपको क्या सोच रहा है, एग्जाम के अंदर इतना टाइम नहीं होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो समझ में आता है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 क्वेश्चन, ठीक है। 24 क्वेश्चंस था, वो है हमारे यहाँ लिखा हुआ है 2n+7, ठीक है, लेस देन n+3 का स्क्वायर। बहुत भयंकर गर्मी हो रही है। अब देखो इस वाले क्वेश्चंस को शॉर्ट आउट करने के लिए, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, इसको शॉर्ट आउट करना है। पहले तो बात करना है n बराबर 1 के लिए, हमारा जो 1 स्टेप होता है तो n बराबर 1 के लिए प्रूव करना, तो यहाँ पे n की जगह 1 पुट अप करते जाओ, क्या आता है 1+3 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे अगर 2+7 कितना हो जाता है 9, ग्रेटर देन यहाँ पे 3 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16। आया बात समझ में? यानी कि फंक्शन ऑफ n के लिए n बराबर 1 इज ट्रू, ठीक है। बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं। अब स्टेप नंबर 2 की बात करते हो, स्टेप नंबर 2 क्या होगा, n बराबर k। अब n बराबर k है तो वो वही रखूंगा मैं, 1+7 k+3 का स्क्वायर,
यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अब वही पता चल रहा है कि जो हमारा ट्रू होता है, जहाँ एन की वैल्यू वहाँ के इंटीजर्स रख दूंगा तो कुछ चेंजेस नहीं आने वाला, क्योंकि वैल्यू पुटअप कुछ भी करके देख लो वही चीज़ आने वाली है। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं फंक्शन ऑफ एन के लिए एन बराबर के इज ट्रू। ठीक है, अब ये दोनों तो चलो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन अब जो थर्ड वाला स्टेप है उसको सोचना। अब इस थर्ड वाले स्टेप के अंदर देखना मैं क्या करता हूँ, ये दोनों चीज़ तो कॉमन थी, तो बड़ी ईजी है सब क्वेश्चन के लिए। दो स्टेप तो आप सब फॉलो कर दोगे। स्टेप नंबर 3 ये सबको दिक्कत देती है, एन बराबर के प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, देन बाकी के जो टाइप 3 क्वेश्चन है वो अगले में करवाऊंगा मैं। ठीक है, हाँ, जहाँ तुम्हें एन दिख रहा है वहाँ के प्लस 1 पुटअप करते जाओ। 7 के प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, करो इसको छोटो, 2k प्लस 2 प्लस 7 ओपन करूँगा तो k रहेगा, और ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर। अब यहाँ आ गई तो ये हो गया 2k प्लस 9 और ये गया k प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ आने के बाद एक और चीज़ हमें अलग करनी है। ठीक है, अभी स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया था, वो किया था हमने, देखो कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो आप। n बराबर k के लिए हमने क्या किया था, 2k प्लस 7 वो ग्रेटर देन या लेस देन आ रही थी k प्लस 3k स्क्वायर, ये चीज़ थी। थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ, तो देखो वहाँ से 2k प्लस 7 के इक्वल रख सकता हूँ, k प्लस 3 का स्क्वायर रख सकता हूँ ना, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में पहले भी ये करके आ रहा था। तो यह है कि 2k प्लस 7 की जगह मैं k प्लस 3 का स्क्वायर रख सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे 2k प्लस 9 आ रहा है, तो उसको 7 में बनाना सीखूँ, तो उसको क्या लिख सकता हूँ, 2k प्लस 9 को लिख सकता हूँ 2 प्लस 7 प्लस 2 कर सकता हूँ, ग्रेटर देन k प्लस 4 का स्क्वायर। कुछ भी करो अब तो, क्योंकि मुझे ये दोनों टर्म तो सिमिलर लानी है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ होता तो उसे पता चलेगा, क्योंकि दो टर्म आएंगे तो कंपेयर करना बड़ा इजी पड़ता है। जैसे मैंने 2 अभी 6 और इसका बताया था मैंने 3 का, कि अगर 6 ग्रेटर देन है 3 तो हम दोनों का कंपेयर करना तो सबसे इजी क्या पड़ता है मेरे को ऐसा लिखना, जिसमें क्या होता है दो टर्म तो सिमिलर आ जाती है, मुझे पता चल जाता है ये टर्म एक्स्ट्रा है तो पता चल जाएगा। आया बात समझ में? या इसको मैं c ग्रेटर देन 3 लिखा हुआ है तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना कि 3 प्लस 3 ग्रेटर देन 3, यानी कि मुझे पता चल गया 3 तो सिमिलर है, लेकिन एक्स्ट्रा ऐड कौन हो रहा है, एक्स्ट्रा 3 और ऐड हो रहा है। आया बात समझ में? सिमिलर दो टर्म तो ये वाली टर्म इधर भी लानी है ताकि पता चल जाए कि टर्म तो सिमिलर आ रही है, बाकी एक्स्ट्रा में कौन क्या ऐड हो रहा है पता चल जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ आने के बाद देखना, ये इसकी जगह तो मैं पुटअप कर रहा हूँ वहाँ से 2k प्लस 7 की जगह वहाँ से क्या लिख रहा हूँ, k प्लस 3 का स्क्वायर, k प्लस 3 का स्क्वायर। ये 2 ऐड है, ये ग्रेटर देन चल रहा है, देखो सारे स्टेप कंफ्यूज मत होना। इधर लिख रहा है k प्लस 4 का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर खोलोगे, k का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 का कितना हो जाएगा, सही चल रहा है, 3 का हो जाएगा 9 प्लस 6k, ये प्लस 2 ऐड साथ में चल रहा था, ये k का स्क्वायर प्लस 16, ये हो जाएगा 8k। अब देखो k स्क्वायर दोनों तरफ सेम आ रहा है, 8k आ रहा है तो इसको 8k बनाना है, या फिर इसको 6k बना दो, और 9 और 2 है तो 11 बनाओ। तो देखो क्या होता है, सुनना, k स्क्वायर प्लस देखो यहाँ 6k है और 8 कितने हो रहे प्लस 11, ये टर्म बन रही है अपनी एक। इसको इसमें कन्वर्ट करना मुश्किल पड़ा तो इसको इसमें कन्वर्ट कर दूं, क्या होता है देखो k स्क्वायर, ठीक है, k स्क्वायर, ठीक है, यहाँ 8k यहाँ 6k तो इसको 6k बना दो, इसके बाकी के जगह 2k, इसको साइड में लिखो भी। अब यहाँ 16 है, यहाँ 11 है तो इसको 11 बनाओगे तो क्या हो जाएगा, कितने बचेंगे, इसमें से रहेगा सिर्फ 5, ये 5 ये साइड में लिखो, ये बन गया एक ब्रैकेट। अब जो बच गया उसको साइड में लिखते जाओ, 2k बच गया था मेरा, 5 बच गया था। अब यहाँ आने के बाद देखो ये दोनों टर्म तो सिमिलर है ही, यानी कि सिमिलर आ रही है, इसके साथ इस वाले टर्म में ये वाला एड भी तो ज़्यादा एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी इसकी वैल्यू इस वाली वैल्यू से तो क्या आ रही है यहाँ पे ग्रेटर आ रही है, यानी कि n+1 के लिए भी क्या हो गया, प्रूव हो गया, यानी कि फंक्शन ऑफ n इसके लिए n बराबर k+1 के लिए इसके आ रहा है ट्रू आ रहा है। यानी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ ये सारे मेथड कुछ भी अप्लाई करके, कि मैं कोई भी मेथड अप्लाई करूँ मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे वो ग्रेटर देन प्रूव करना है। तो इस बार मैंने क्या किया, उस वाले मेथड में मैंने क्या किया था, उस वाली वैल्यू को ये बना के मैंने इक्वल प्रूव कर रहा था। उससे पहले वाले में सेकंड से थर्ड बना रहा था, अगली वाले में थर्ड से सेकंड बनाया था, इस वाले में ये वैल्यू आई थी तो ये वैल्यू आने के बाद मैंने इस वाली वैल्यू से डायरेक्ट पुटअप करके ये कर रहा
इनको ग्रेटर देन की प्रूव कर सकते, मतलब आपके पास कुछ भी हो मेथड्स, आप कुछ भी अप्लाई करके आपको ये कर सकते हो, पर्टिकुलर एक मेथड नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। तो वही चीज़ कह रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन हो गया, यानी हमारा टाइप 2 हो गया। अब टाइप 3 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।